गीता अध्याय 10 के सभी श्लोकों की व्याख्या। तो आइए श्रोताओं, आज की कथा गीता अध्याय 10 के श्लोकों की व्याख्या संस्कृत में है, जिसकी व्याख्या हम हिंदी में आपको बता दे रहे हैं, वो भी सरल हिंदी में बता दे रहे हैं श्रोताओं। तो अध्याय 10 में श्रोताओं गीता में है भगवान का ऐश्वर्य। आइए जाने भगवान का क्या ऐश्वर्य होता है। तो भगवान से कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, चूँकि तुम मेरे तो मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। ऐसा करके बताए जो है श्रोताओं, जो है पहला श्लोक में बताए हैं। भो एव महाभाव शुरू में परमम वचः। तो श्रोताओ आइए, यहाँ संस्कृत श्लोक कहने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी के भाव को जो है आसानी से आप समझिए जो है। फिर कहने लगे, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम मतलब कारण स्वरूप मतलब उद्गम मैं ही हूँ। ध्यान देना श्रोताओं, जो है भगवान के उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जो है कोई अभी तक नहीं जान सका। फिर कहने लगे, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ध्यान देना श्रोताओं, मुक्त होने की विधि बता दिए अर्जुन को। फिर कहने लगे, वृद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, श्रोताओं, तप, दान, यश तथा अपयश, ये जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। ये सब जो है जितने जो कुछ आपने अभी तक सुना, ये भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। फिर कहने लगे जो है, हे अर्जुन सुनो, सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज, मनु का मतलब जो मानव जाति इस समय चल रही है, इनके पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। विभिन्न लोकों का मतलब क्या? बहुत से लोक है, बहुत से ब्रह्मांड है। इसकी व्याख्या आपको बता दी जाएगी आगे चल के। फिर कहने लगे, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वत है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर अपने आप को भगवान बता रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम में भक्ति में लगे रहते हैं। और क्या करते हैं वे? भक्ति में लग के पूरी तरह से हृदय से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। जो जान गया वो, जो नहीं जाना वो भटक रहा है। फिर कहने लगे, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार तुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं अर्जुन, वे निरंतर जो है मेरी सेवा में प्रेम पूर्वक निरंतर लगे रहते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिनके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। कैसे लगना है? प्रेम पूर्वक लगना है, वो भी निरंतर लगना है। निरंतर मतलब कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आज गए कल नहीं, आज सुने कल नहीं, सब अंतर ही अंतर है। मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निरंतर लगे रहना चाहिए प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में। तो उससे क्या होता है? भगवान कह रहे हैं, इससे जो है उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, और जिसके द्वारा वे मुझ तक आ जाते हैं।
ये बता रहे हैं श्रोताओं मुझको प्राप्त करने की विधि। फिर कहें मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। जब इतना सुनाने लगे श्रोताओं तब तो जो है अर्जुन श्रोताओं घबरा गए। सुनते सुनते अर्जुन घबरा गए तो क्या किए श्रोताओं जो है आइए देखिए जो है क्या कह रहे हैं। तो प्रश्न लगे करने अर्जुन कहें आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महंतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और जब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं तो हे परम पुरुष हे सेवक उद्गम हे समस्त प्राणियों के स्वामी हे देवों के देव हे ब्रह्मांड के प्रभु निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हे कृष्ण आप मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ध्यान देना श्रोताओं देवतागण कोई जो है भगवान के स्वरूप को समझ नहीं सकता, न असुरगण ही जो है उनके स्वरूप को समझ पाते हैं। तो फिर समझता कौन है? तो अर्जुन का एक प्रश्न है तो कह रहे हैं कृपा करके विस्तार पूर्वक जो है मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। ये प्रश्न कर डाले अर्जुन श्रोताओं ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है पाठ चल रहा है श्रोताओं गीता का, ये बहुत दिव्य ज्ञान है। फिर कहने लगे हे कृष्ण हे परम योगी मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, अपने आप को असमर्थ अर्जुन बता रहे हैं कह रहे हैं कैसे मैं उनका निरंतर कोई अंतर न हो ऐसा तो उपाय बताइए, आपको कैसे जानूं। हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, ये भी प्रश्न कर डाले। किन किन रूपों में आपका स्मरण किया जाए। फिर कहने लगे हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ईश्वर तथा योग शक्ति का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न भी कर डाले। कह रहे हैं योग शक्ति का आप अपने ईश्वर और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। इतना प्रश्न श्रोताओं कर डाले जब भगवान से, तो भगवान श्रोताओं कहने लगे। अब भगवान क्या कहने लगे इसकी वीडियो मैं अगले वीडियो में डालूँगा। इसकी कथा जो है इस श्लोक का निरूपण अगले में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए समय का अभाव है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि आपको भी लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, आप जीवन मुक्ति की ओर बढ़ें और दूसरा कोई भी आपके द्वारा जो है जीवन मुक्ति की ओर बढ़ सके। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।